भगवान श्री कृष्ण के सामने ही माँ पितामह ने अपने शरीर का त्याग किया। अब भगवान, क्योंकि भगवान की नगरी द्वारिका बस चुकी थी, द्वारिका से आकर उन्होंने महाभारत का युद्ध कराया था, संपन्न कराया था। अब जब युद्ध संपन्न हो गया, सब कुछ यहाँ ठीक ठाक हो गया, तो पुनः भगवान द्वारिका जाने की तैयारी किए। द्वारिका उनको पहुंचाने के लिए अर्जुन को भेजते हैं पीछे। एक ही भगवान की माया होती है। कन्हैया ने हमेशा बार बार कहा कि मैं भगवान हूं, पर किसी को विश्वास नहीं हुआ। राम जी ने कभी ये नहीं शो किया कि मैं ईश्वर हूं, पर सब उनको भगवान मानते थे। यही है भगवान कृष्ण की लीला, क्योंकि वो लीला अवतार में थे, तो उनकी लीला से लोग मोहित हो जाते हैं। भगवान जाने लगे तो जितनी कुरु पत्नियां थी, पांडवों की पत्नियां थी, सब अपने अपने महलों पे चढ़कर पुष्प वर्षा कर रही हैं। प्रासाद शिखरारूढ़ा कुरुनार्यो यदीक्षया दृशुः कुसुमैः कृष्णं प्रेम व्रीडास्मिते क्षणाः। सारी कुरु पत्नियां भगवान के ऊपर पुष्प वर्षा कर रही हैं उनके स्वागत में, क्योंकि भगवान आज द्वारिका जा रहे हैं। द्वारिका के भगवान राजा हैं, उनका वहाँ जैसे राजा कोई युद्ध जीत कर अपने राज्य को वापस लौटते थे, उनका राजोचित स्वागत होता था। ठीक इसी प्रकार द्वारिकाधीश का विधिवत स्वागत हुआ। इधर समय आया, राजा जो परीक्षित थे उनका जन्म होता है। बोलिए परीक्षित राजा परीक्षित की जय। नन्हा सा बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। युधिष्ठिर आदि में जब उसकी कुंडली दिखाई तो सबने बताया कि ये चक्रवर्ती सम्राट होगा, पर एक कमी है, बहुत बड़ा भगवान भक्त होगा, लेकिन एक कमी है, ब्राह्मण के श्राप द्वारा इसका अंत होगा। अब युधिष्ठिर को काफी कष्ट हुआ। इधर अब देखिए, धृतराष्ट्र और गांधारी ने पांडवों का सर्वनाश करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। जितना बन सका उतना किया, कपट किया, दूध किया, लाक्षागृह, सबका अपने पुत्र का साथ देते रहे। लेकिन आज वही पांडव, जब सारा कौरव वंश खत्म हो गया, तो गांधारी और धृतराष्ट्र ये दोनों आज युधिष्ठिर के ही साथ रहे हैं, उन्हीं के टुकड़ों पर पड़ रहे हैं, उन्हीं का दिया हुआ अन्न खा रहे हैं। सोचो आदमी कहां तक गिर सकता है। सर्वनाश कराकर उन्हीं के साथ रहना था तो पहले ही रह लेते, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि भगवान की इच्छा वही थी। विदुर जी क्योंकि युद्ध में भाग नहीं लिए थे, तीर्थाटन करने चले गए। इसके बाद जब आए तो देखा कि धृतराष्ट्र और गांधारी इन्हीं के टुकड़ों पर पड़ रहे हैं, इन्हीं के दिया हुआ कुत्ता खाते भोजन कर रहे हैं। अब भीम इनको ऐसे ही भोजन देते हैं जैसे कुत्तों को दिया जाता है, और फिर भी खा के मस्त हैं एकदम। विदुर जी ने इनको बहुत डांटा कि अब और क्या चाहते हो, कितना जीने की इच्छा है तुम्हारी, सर्वनाश तो करवा दिया, अब यहाँ आपका रहना उचित नहीं है। क्योंकि विदुर जो है वो धर्मराज थे, मांडव्य ऋषि के श्राप के कारण ये जन्म उनको धारण करना पड़ा था, जिसमें वो दासी पुत्र हुए थे, जिनका बार बार अपमान किया दुर्योधन ने, पर वो धर्मराज थे। उनके कहने से युधिष्ठिर और गांधारी को लेकर तीनों लोग निकल गए। कालांतर में इनका धृतराष्ट्र का और गांधारी ने अपना प्राण त्यागा। काफी दिन हो गए। इधर अर्जुन भगवान को पहुंचाने अयोध्या गए, द्वारिका गए, काफी दिन नहीं लौटे तो उनको चिंता होने लगी। बहुत दिन जब नहीं, पहले टेलीफोन वगैरह तो हुआ नहीं करता था कि फोन करके पूछ ले, कोई आए जाए तभी समाचार मिलता था, इसीलिए दूध भेजकर समाचार लिया जाता था। मुंह लटकाए हुए अर्जुन आते हैं
क्योंकि भगवान का समय पूरा हो गया था और भगवान अपनी सारी लीला को समेटकर परमधाम चले गए थे। तो अर्जुन दुखित मन से आए। रास्ते में कहा यह जाता है कि गोपियों को लेकर अर्जुन आ रहे थे, जब वहां कोई रह ही नहीं गया, प्रलय हो गया, तो कहाँ जाए, तो उनको लेकर आ रहे थे। तो रास्ते में स्वयं भगवान भीलों का रूप धारण करके गोपियों को स्वयं हरण कर लिया अपने। यही कहा जाता है कि पुरुष बली नहीं होत है, समय होत बलवान, भिल्ले लूटी गोपियां वही अर्जुन वही बाण। क्योंकि अर्जुन जो कुछ करते थे वो सब भगवान की प्रेरणा से करते थे। जब ईश्वर ही नहीं है तो अर्जुन किस काम के, उनका गांडीव किस काम का। और शायद यही दिखाने लिए कि अर्जुन जितनी वीरता तुम्हें थी वो तुम्हारे अपने कारण नहीं थी, वो सब मेरी ही दी हुई थी। जब यहाँ आए और युधिष्ठिर को बताए कि भैया जी भगवान ने हमसे बहुत बड़ा धोखा किया है, भगवान ये लोग छोड़कर अपने परमधाम को चले गए हैं। तो युधिष्ठिर ने कहा कि जब कुंती माता ने तो जैसे ही सुना वैसे ही उनका प्राण हो गया। युधिष्ठिर ने कहा कि अब हम इस धरती पर रहकर ही क्या करेंगे, जब भगवान ही नहीं है तो हम क्या करेंगे। और उन्होंने छोटे से नन्हे राजा को, परीक्षित को राजा बनाकर सारे लोग वन को चले गए और हिमालय पर्वत की यात्रा करते हुए धीरे धीरे सारे लोग वहीं गल गए। सिर्फ ऐसा कहा जाता है कि युधिष्ठिर ही सशरीर स्वर्ग को गए। परीक्षित धीरे धीरे बड़े होने लगे। एक दिन उनको दिग्विजय की सूझी और रथ पर सवार होकर दिग्विजय करने निकल जाते हैं। रास्ते में देखते हैं कि एक बैल जिसके 3 पैर कट गए हैं सिर्फ एक पैर से खड़ा है, बड़ा भयभीत है। एक गाय माता उसके सामने खड़ी है, रो रही है। अब बैल जो था वो साक्षात धर्म है। भगवान भोलेनाथ हमारे इसीलिए बैल पर आरूढ़ होते हैं। बैल धर्म का प्रतीक है। वो धर्म रूपी बैल पृथ्वी रूपी जो गाय माता बनी है वो साक्षात पृथ्वी है। उनसे पूछता है कि कंचिद भद्रे नामयामात्मनस्ते वीक्षायासि लायते सन्मुखे आलक्ष्ये भवति मंतराधि दूरे बंधुं सोचसि कांचनां। हे माते, क्या कोई तुम्हारा बंधु बांधव तुमसे बिछड़ गया है क्या, जो तुम इतनी उदास हो रही हो। गाय माता ने अपना परिचय दिया कि देखिए भगवान इस धराधाम को छोड़कर जब चले गए तो द्वापर का अंत हो गया और कलयुग आ गया। कलयुग में लोग हमारे साथ कितना अन्याय करेंगे। धर्म ने भी अपने परिचय दिया कि हमारे भी 3 चरण कट चुके हैं, अब केवल दान ही बचा है। तो मेरी क्या दशा होगी, कोई धर्म को मानने वाला नहीं रहेगा। और एक बार की घटना है, जब दिग्विजय की ओर धीरे धीरे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि एक काला कलूटा व्यक्ति बैल के उस चौथे चरण को, चौथे पैर को भी काट डालना चाहता है। तलवार लेकर उसको काटने का प्रयत्न करता है। अब वो बैल राजा परीक्षित जब देखते हैं तो उनकी शरणागति करता है, उनकी शरण में जाता है। जब इसको वो काला कलूटा व्यक्ति कौन था, वही कलयुग, जो आज कलयुग चल रहा है, यही कलयुग था वो, जो धर्म के चौथे चरण को भी काट डालने के लिए आतुर था।
राजा ने तलवार निकाल ली। अब कलयुग परीक्षित के चरणों में गिर पड़ा, कहता है कि हे राजन, मुझे क्षमा कर दीजिए, आखिर मेरा ही तो समय आया है। जब मेरा समय आ गया तो मुझको तो आना ही पड़ेगा, मैं कहाँ जाऊं। राजा कहते हैं कि ठीक है, जब तुम मेरे शरण में आ ही गए हो तो नते गुड़ा केश यशोधरा बद्धांजलिर्वै भयमस्ति किंचित् नवर्तितव्यं भवता कथंचन क्षेत्रे मदीये त्वं धर्मबन्धु। वैसे तो तू अधर्म का साथी है, पर जब हाथ जोड़कर सरेंडर कर ही दिया है तो अब तुझको मारूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि मैं यशस्वी अर्जुन के वंशधर हूँ, मैं उनके कुल खानदान से मतलब रखता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें माफ करता हूँ। लेकिन एक शर्त है कि तुम मेरा राज्य छोड़कर चले जाओ। अब कलयुग जाएगा भाई, समय कहीं जाएगा क्या? तो समय तो कहीं जा नहीं सकता। तो उसने कहा कि भगवान, मुझे कोई ऐसी जगह बता दीजिए जहां मैं रहूं, क्योंकि मेरा समय है, मैं तो कहां जाऊंगा। जहां तक देखता हूं आप ही का साम्राज्य दिखता है और आपके राज को छोड़कर मैं कहीं नहीं जा सकता। तो मुझे कोई ऐसी जगह दीजिए जहां मैं भी अब चुपके से अपना कोने से निवास कर सकूं। तो अभ्यर्थितस्तदा तस्मै अस्थानानि कलये ददौ द्यूतं पानं स्त्रियः सूना यत्र धर्मश्चतुर्विधा। परीक्षित, राजा परीक्षित ने उसको 4 स्थान दिया। द्यूत, अब आप समझ लीजिए कि हमारा कर्म कलयुग के साथ है कि सतयुग के साथ। अपने अपने कर्म से जो लोग बैठे हैं अपनी तुलना कर लें। अगर उनमें से किसी चीज का सेवन करते होंगे तो ये आप समझ लीजिए कि आपके सिर पर भी कलयुग सवार है, क्योंकि इन्हीं 4 जगहों पर कलयुग कपट वेश में रहता है। एक तो द्यूत, द्यूत का अर्थ होता है जुआ, जहाँ जुआ खेला जाता है। आजकल हम लोग गांव में भी देखते हैं, लोग ताश के माध्यम से खेलते हैं, पता नहीं कौन कौन सा गेम खेलते हैं। अब वहां भी खूब बेईमानी होती है। इतनी धूप में हम तो देखे थे, हम लोगों के गांव में भी आम की बगिया में कहीं झाड़ी में छुपे हैं, कहीं उस झाड़ी में छुपे हैं, 4 लोग बैठकर लकड़ी लगाना कहते हैं उसको, पता नहीं क्या क्या लकड़ी लगाते हैं। तो दूध जो लोग खेलते हैं वो समझिए उनके सिर पर कलयुग सवार है। कली के रूप में जुआ खाने में एक जगह, दूसरी जगह पानम, पानम मीन्स मदिरालय, जो लोग शराब का सेवन करते हैं। शराब भी अच्छी चीज नहीं है। इतने लोगों को हमने देखा है कि घर का, इतने गरीब हो गए हैं, घर का गेहूं चावल बेचकर दारू पी जाते हैं। और यहाँ तक कि धनी लोग तो चाहे समझ में जाए और गरीब जिनकी नस्ल लग जाती है वो रोज पीते हैं। मदिरालय में जाकर देखिए तो ऐसे ऐसे फटेहाल लोग आते हैं कि जिनको देखकर दया लगती है, लेकिन पता लगाओ 100-100, 200 रुपए की दारू अटक जाते हैं। तो वहां भी कलयुग जो है रहता है। स्त्रियां, जो लोग वैश्यावृत्ति करते हैं, वैश्यालयों में भी कलयुग के रूप में रहता है, क्योंकि ये सब अनैतिक कार्य हैं। और दूसरी हिंसा, मारकाट में भी कलयुग। ये 4 जगह कलयुग को भगवान पर राजा परीक्षित ने रहने के लिए जगह दी। कलयुग गड़गड़ाया राजन, ये 4 जगह तो बहुत बदनाम है, कोई एक ऐसी जगह दे दीजिए जिससे मैं भी सिर उठाकर जी सकूं। राजा ने कहा चलो ठीक है, एक जगह और दे देता हूँ, स्वर्ण, सोना। सोने में भी कलयुग का निवास है। तो भाई सोना क्यों हम लोग पहनते हैं? तो कहा जाता है कि जो अवैध रूप से किसी को कष्ट देकर कमाया गया सोना होता है, उसी में कलयुग निवास करता है।
क्योंकि स्वर्ण तो भगवान का भी नाम है। स्वर्णा, भगवान कहते हैं गीता में, स्वर्णा नाम अस्ति कांचनम, कांचन कंचन सोना, तो सोना भी तो भगवान का नाम है। तो कहा जाता है कि जो बेईमानी से अवैध रूप से सोना कमाया जाता है उसमें कलयुग का निवास होता है। एक दिन राजा परीक्षित अपने मालखाने में जाते हैं, एक बढ़िया चमचमाता हुआ मुकुट निकालते हैं, सिर पर धारण करते हैं। वो मुकुट जरासंध का होता है और कलयुग अब सवार हो गया सिर पर, क्योंकि वो जरासंध जैसे राजा का मुकुट था। तो उसने पता नहीं कितने लोगों को मार कर करके वो अपना मुकुट बनवाया था। कलयुग सवार हो गया। अब राजा को आखेट खेलने की याद आई। व्यास जी कहते हैं कि तुलयाम लवेना न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संग संगस्य मर्त्यानां किमुता शुचि। ये शौनक जी जो है वो सूत जी से कहते हैं कि हे सूत जी, जब कलियुग में इतने अधर्म है, इतने अवगुण है, तो राजा परीक्षित ने उसको जिंदा क्यों किया, मार क्यों नहीं? देखिए, चाहे जिसमें अवगुण हो, हम लोग ऐसे जैसे समाज में किसी व्यक्ति को देखते हैं तो लगता है कि उसे देखने के बाद बहुत अवगुणी है, लेकिन कोई न कोई भगवान उसको जीने के लिए, रहने के लिए गुण देते हैं। तो ऐसे कलयुग के पास भी है, क्योंकि सतयुग द्वापर त्रेता में इतना भजन कर हम भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते, यज्ञ आदि कर नहीं प्राप्त कर सकते। उससे थोड़े ही समय में, थोड़ी ही मेहनत में कलयुग में हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और उन सब कालों में, समयों में जब हम किसी के विषय में सोच लेते थे गलत करने का, तो हमें पाप लग जाता था, लेकिन इसमें नहीं है। कलयुग में सिर्फ करने से ही पाप लगेगा। कलि कर एक पुनीत प्रताप, 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 मानस पूर्ण होई नहीं पाप, मानस पूर्ण होई नहीं पाप, कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिरि सुमिरि नर उतरहि पारा, सुमिरि सुमिरि नर उतरहि पारा, कलि कर एक पुनीत प्रताप, कलि कर एक पुनीत प्रताप। तो कलयुग की एक खासियत भी है कि कुछ भी आपको ना आता हो, कुछ भी न हो, सिर्फ भगवान का नाम लेते रहिए, स्मरण करते रहिए, बुरे कर्म से बचिए, भगवान आपका कल्याण कर देंगे। इतना आता है, एक गुण बहुत बड़ा गुण है। तो जी कहते हैं कि इसीलिए कहा गया है कि जैसे आप संतों के साथ रहेंगे तो आपको सही दिशा दिखाएंगे, गलत लोगों के साथ रहेंगे तो आपको गलत दिशा दिखाएंगे। सात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुलाइक अंग, फूल न ताहि सकल मिली जो लव सुख सतसंग।
सत्संग, एक क्षण का सत्संग इतना हमें लाभ देता है, वो स्वर्ग के सुख के समान होता है। गोस्वामी बाबा कहते हैं राजा परीक्षित आज वन में शिकार लेकर धनुष बाण लेकर जाते हैं। रास्ते में उनको रास्ता भटक जाते हैं, रास्ते में प्यास लगती है। एक ऋषि के आश्रम में जाते हैं जिनका नाम समीक है। अब समीक जी भगवान के ध्यान में मग्न है, उनको ध्यान ही नहीं है कि कौन आया है कौन नहीं है। राजा को प्यास लगी थी, पानी की याचना करी। राजा ने तो पानी मांगा, पर समीक मुनि ध्यानस्थ थे, उनको भान न रहा कि कोई आया है। राजा को क्रोध आ गया। क्यों? क्योंकि वो जो मुकुट था वो कलयुग के रूप में उनके सिर पर सवार था। जब कलयुग सवार हो गया तो गलत कराएगा। एक मरा हुआ सांप अपनी धनुष की नोक से उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया। अब सोचिए, जो ब्राह्मणों का इतना बड़ा हितैषी हो, इतना मानता हो, वो ब्राह्मण का अपमान करे। ये समय ने करवाया उनसे, कलयुग ने करवाया। दूर ऋषि कुमार खेल रहा था श्रृंगी। कुछ बालकों ने जाकर बताया कि राजा परीक्षित आए थे और आपके पिता के गले में मरा हुआ सांप छोड़कर चले आए। अब ये सब भगवान की माया है, ये समझो। बालक दौड़कर आकर देखता है तो पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प पाकर उसको क्रोध आ गया। उसने राजा को श्राप दे दिया। एक लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि दक्षयन्ति यस्म कुलांगारम नोदितो में ततः द्रुहम। बताओ, राजा की इतनी बड़ी कि मेरे पिताजी के मरे हुए, मेरे पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। इतनी बड़ी हमारे आदत काम किया। ठीक है, कोई बात नहीं है। आज के 7वें दिन तक्षक के काटने से उसकी मृत्यु हो जाए। बताओ, वहां परीक्षित थे भी नहीं, लेकिन इसके बाद भी श्राप दिया। अब जब परीक्षित आते हैं तो अपने शिविर में जब मुकुट उतार कर रखते हैं, तब अपने किए कारनामे पर बड़ा पश्चाताप करते हैं, क्योंकि मुकुट के साथ कलयुग तो उतर गया। अब जो उनकी सद्बुद्धि थी वो काम करने लगी। इधर राजा, इधर जब ऋषिवर का ध्यान समाप्त हुआ तो देखते हैं तो उनको कोई हर्ष विषाद नहीं, गले से सांप निकालकर फेंक दिया। लेकिन जब उन्हें पता चला कि मेरे पुत्र ने श्राप दे दिया है मरने का, तो अब देखो, बालक कुमार भी उस समय इतने सशक्त होते थे कि उनका श्राप मिथ्या नहीं जाता था। तो समीक मुनि ने सोचा कि अब तो श्राप जब मेरे बेटे ने दे ही दिया, तो अब तो 7वें दिन परीक्षित को शरीर छोड़ना ही पड़ेगा। तो अब 7 दिन में उनके पास, अच्छा 7 दिन का श्राप है, तो 7 दिन के पहले भी कुछ नहीं हो सकता। ये भी आप समझ लीजिए कि 7वें दिन का श्राप दिया है। जीवन के एक क्षण का भरोसा नहीं है। लेकिन अब बताइए कि इतनी बड़ी शक्ति उस ब्राह्मण कुमार में कि 7वें दिन मरने का समय दिया, तो 7 दिन रिजर्व हो गया। और हम लोगों का क्या है कि एक क्षण का भरोसा नहीं। जो सांस अंदर गई है वो वापस आएगी कि नहीं, और जो वापस आई है वो अंदर गई कि नहीं। कितने लोगों को हमने देखा आजकल तो ऐसी मौतें हो रही हैं, ऐसा प्राणांत लोगों का हो रहा है कि खड़े खड़े गिर पड़ रहे हैं। पता नहीं मर के गिर रहे हैं कि गिर के मर रहे हैं, ये भी नहीं समझ में आता। इतनी अनसर्टेन अगर हमारे समझ से, तो इतना अनसर्टेन अगर कोई चीज है तो वो है जीवन। और इसी जीवन पर लोगों को सबसे बड़ा गुमान होता है। और सबसे अनसर्टेन, एक भी क्षण का भरोसा नहीं है। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का,
भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। सब कोई भाव से आनंद लीजिए। भरोसा है इस जिंदगी का। सांस रुक जाएगी चलते चलते, 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 शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, शम्मा बुझ जाएगी चलते चलते, दम निकल जाएगा रोशनी का, दम निकल जाएगा रोशनी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का।
हुए हैं, तो हमें तो कम से कम ऐसा कर्म करना चाहिए कि जाने के बाद फिर दरियाए न जाए। कम से कम लोग याद करें, बड़ा बढ़िया आदमी था। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, 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 दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, नाम रह जाएगा यादवीर का, अब रह जाएगा आदमी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जय हो। जब परीक्षित जी ने मुकुट को उतारा तो पश्चाताप हुआ। कहते हैं कि अहो मया नीच मनार्यवत्कृतम निरागसी ब्राह्मणी गूढ़ तेजसी। मैंने निरपराध ब्राह्मण के साथ ये पाप किया है। मैं समीप जी का कौन दोष था? वो भगवान की पूजा कर रहे थे, भगवान के ध्यान में मस्त थे, तो उनकी तो कोई गलती थी नहीं, गलती तो इन्होंने नहीं किया। समीप जी ने अपने गौरमुख नाम के शिष्य को बुलाया और कहा, जाओ परीक्षित जी से कह दो कि 7 दिन का समय है, 7 दिन में अगर अपने जीवन को संभालना चाहते हैं तो संभाल ले, क्योंकि 7वें दिन तो उनका प्राणांत होगा ही होगा। जब बड़े बड़े ऋषियों को पता चला कि परीक्षित की आज के 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी, तो परीक्षित को तो कोई कष्ट नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि इस नीच शरीर को तो आज ही छूट जाए तो ज्यादा अच्छा है, 7 दिन तो बहुत है। गंगा के पावन तट पर आ जाते हैं। जब ऋषियों मुनियों को पता चलता है कि आज के 7वें दिन परीक्षित का प्राणांत होगा, तो सारे लोग तो बहुत भगवत भक्त थे, ब्राह्मण भक्त थे, संत भक्त थे। बस एक गलती ऐसी हो गई, क्योंकि वो वैसे ही उनका अंत होना था भगवान की माया से, तो सारे ऋषि मुनि गंगा तट पर आ जाते हैं देखने के लिए। परीक्षित ने उन ब्राह्मणों से 2 प्रश्न किए। जब आई गए हैं तो कुछ सत्संग हो जाए। तो ततश्च वह पृक्षमिमं विपृक्षे विशब्द विप्रायित कृत्यताया सर्वात्मना म्रियमाणैष कृत्यं शुद्धं च तत्रामिषताभियुक्ताः। उन महात्माओं से परीक्षित जी ने पूछा कि मुझे बताइए कि जिस व्यक्ति की मृत्यु निश्चित हो गई हो उसको क्या करना चाहिए? भाई निश्चित तो सबकी है, लेकिन इनकी तो डेट फिक्स हो गई ना। हम लोगों की तो डेट फिक्स होती नहीं है, कभी भी उठ सकते हैं, लेकिन इनकी तो डेट फिक्स है। तब इनको ये लगता है कि अगर मैं 7 दिन का समय है मेरे पास, 7 दिन मुझे जाना है, तो 7 दिन में ऐसे व्यक्ति जिसकी मृत्यु निश्चित है, समझिए तो हम लोग भी उसी श्रेणी में आते हैं, बस हमें दिन तारीख का पता नहीं है बस। तो ऐसे मनुष्य को क्या करना चाहिए जिसकी मृत्यु निश्चित? और दूसरा प्रश्न किया कि मनुष्य को सदा सर्वथा क्या करना चाहिए? भाई हमारा उद्देश्य तो ये नहीं है कि, मैंने पहले भी कहा कि धन कमाना, पुत्र पुत्रादि उत्पन्न करना, सगे संबंधियों, ये मेरा कर्तव्य नहीं है। मुख्य कर्तव्य जिसके लिए आए हैं वो यही है कि भगवत चरणारविंद के अनुरागी बने और अंत समय में प्रभु को प्राप्त करें। जीव का उद्देश्य यही है।
बाकी ये तो संसार में आए हैं चलाने के लिए, तो माया जाल करना ही पड़ेगा, लेकिन मुख्य काम ये नहीं है, मुख्य वो है। अब परीक्षित के प्रश्नों का उत्तर कौन दे? उसी समय व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी का आगमन होता है। तत्राभवत् भगवान व्यास पुत्रो यदृक्षया कामतमानो नपेक्षा अलक्षलिंगो निज लाभ तुष्टो ऋतस्य बालैरवधूत भेषः। यहाँ बहुत ही अच्छी शब्दावली का प्रयोग किया गया है। 2 वर्ष 16 वर्ष भी लिखा जा सकता था, क्योंकि उस समय सुखदेव जी की उम्र 16 वर्ष थी, लेकिन प्रायः 16 वर्ष में हमारे शरीर में काम भावना जागृत होने लगती है। भगवान सुखदेव जी कामी हैं। ये तो किसी के घर पर सिर्फ उतनी ही देर रुकते थे जितनी देर में एक गाय धुई जाती है। 5 घर जाते, जो भिक्षा मिल जाती ले लेते, नहीं तो चले जाते, कहीं रुकते नहीं। तो ऋषियों ने कहा कि पहले तुम सुखदेव को रोको तो सही, जब रुकेंगे तो तुम्हारा कल्याण हो ही जाएगा। लेकिन ये बस यही थी कि ये रुकते नहीं थे। दिगंबरम स्वरूप कैसा है भगवान सुखदेव का? दिगंबरम वक्त्र विकीर्ण केशम प्रलम्ब बाहुं स्वमरोत्तमाधम। दिगंबर अवस्था है, बिना वस्त्र के हैं, कोई वस्त्र धारण नहीं किए, दिशाएं ही जिसका वस्त्र है वो है दिगंबर। पर जब वो भावना है ही नहीं है तो क्या मतलब कोई कपड़ा पहने हैं नहीं पहने हैं, कोई स्त्री, इनके ऐसा इनका विचार था कि स्त्री और पुरुष का भेद भी नहीं जानते थे सुखदेव जी, कि कौन स्त्री है कौन पुरुष है, कोई मतलब नहीं। तो चाहे वस्त्र पहने चाहे ना पहने, आजान बाहों में शुभ के समान सुंदर सी नासिका, गोरे गोरे गाल, भाई भगवान के व्यास जी के पुत्र हैं। आते हैं, परीक्षित जी कहते हैं, बैठाया, हाथ जोड़ा, चरण वंदना के लिए। कहते हैं प्रभु, अतः प्रेक्षामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा यक्षोतव्यमथो जप्यं यत्कर्तव्यं निभे प्रभो अस्मर्तव्यं भजनीयं वा ब्रूहि त्वा विपर्ययम्। जब सुखदेव जी ने प्रणाम किया, पूजन किया, अर्चन बंदन किया, तो सुखदेव जी ठहर गए, तो रुक गए। तो आप समझिए कि सुखदेव जी के दर्शन मात्र से ही परीक्षित का कल्याण हो गया। वही 2 प्रश्न जो ब्राह्मणों से पूछा था, वही 2 प्रश्न परीक्षित जी ने भी सुखदेव जी से पूछा कि जीव को क्या करना चाहिए, और जिसकी मृत्यु निश्चित हो गई है उसको क्या करना चाहिए, किसका भजन करना चाहिए, किसका ध्यान करना चाहिए और किसका नहीं करना चाहिए। परीक्षित जी को ये बात बहुत अच्छी लगी। परीक्षित जी व्यासासन पर विराजमान हुई होगी। आइए हम लोग राजा
वो सुखदेव जी व्यासासन पर विराजमान हुए और यहीं से सुखदेव जी ने जो परीक्षित को कथा सुनाई यहीं से प्रारंभ होती है। आइए हम लोग भी सुखदेव जी का वंदन कर लें। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि नाम सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुझको लाखों प्रणाम, तुझको लाखों प्रणाम, को लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। इसी के माध्यम से आइए हम लोग सुखदेव को अपनी पुष्पांजलि अर्पित करें। सब कोई भाव से हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, को लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों
सुखदेव जी से प्रश्न पूछा तो सुखदेव जी को बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि ये केवल परीक्षित के लिए नहीं था, ये जन कल्याण, इसका उत्तर पूरे जन का कल्याण करने वाला था। सुखदेव जी कहते हैं कि वरीयानेशते प्रश्न कृतो लोकहितम् आत्मवित् सम्मताः पुंसां श्रोतव्या विषया परः। हे परीक्षित, ये जो तुमने प्रश्न पूछा है ये लोक का कल्याण करने वाला है, सारे संसार का कल्याण करेगा इसका उत्तर। हे राजन, जैसे हम मान लें कि एक मनुष्य की औसत आयु 100 वर्ष है, हालांकि अब जनरली नहीं रह गई, लेकिन 100 वर्ष का मान ले तो 50 वर्ष तो रात निकल गई। अगर 100 वर्ष जीता है तो आधा दिन आधी रात, रात में जनरली काम नहीं होता, तो 50 वर्ष, 50 वर्ष में 10-15 वर्ष लड़कपन चला जाता है, उसमें हम कुछ कर नहीं पाते। फिर जब हमारी युवानी आई तो हम काम धंधे के चक्कर में लग जाते हैं, वो समय मेरा व्यतीत हो जाता है। तो सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन। जो युवानी होती है वो परिवार के लालन पोषण में, बच्चों के पालन पोषण में, उनको व्यवस्थित करने में चली जाती है। बचपना ऐसे चला गया, आधी उम्र रात दिन के चक्कर में चली गई, तो भगवान के लिए समय कहाँ बचता है। हे राजन, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्या कीर्तिकाव्यस्य अस्मर्तव्य शिक्षिता। हे परीक्षित, अगर कोई व्यक्ति अभय पद को प्राप्त करना चाहता है, भगवान के लोक को प्राप्त करना चाहता है, अब समझो तो परीक्षित के दोनों प्रश्न का उत्तर सुखदेव जी ने इसी एक श्लोक में दिया। परीक्षित ने लोक कल्याण का मार्ग पूछा था, सो सुखदेव जी ने बताया कि राजन, भगवान नारायण की गुणों का, यानी उनकी कथाओं का श्रवण करना चाहिए, उनकी कीर्ति का ध्यान करना चाहिए और उनको स्मरण करना चाहिए। जैसा कि हमने आपसे पहले ही बताया कि आप किसी भी कार्य में व्यस्त हैं, कुछ भी कर रहे हैं, झाड़ू लगा रही हैं माताएं, भगवान का नाम लेते रहें, उत्तम पूजा है, कोई दिक्कत नहीं है। नहा धोकर चंदन लगा के, अगरबत्ती सुलगा के बैठने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर आपके पास समय नहीं, ट्रैवल कर रहे हैं आप, रास्ते में अगर कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है तो भगवान का नाम लेते रहिए, बराबर पुण्य आपको मिलेगा। क्योंकि इस भाग की लाइफ में गृहस्थ 4 घंटे बैठकर पूजा नहीं कर सकता, उतना समय नहीं है उसको। पैसा कमाने की आवश्यकता भी है और लालसा भी है, इसलिए वो दिन भर, अब हम लोग इतना बैठ के पूजा करेगा तो क्या करेगा। तो उसके लिए है कि वो अपना हर कार्य करता रहे, भगवान का ध्यान करता रहे। जो कथा आज आप सुने हैं उसका मनन करता रहे, अगर अच्छी लगे तो, ना लगे तो भी करिए, धीरे धीरे मन लगने लगेगा। हमारा ये कर्तव्य है कि पूजा में मन लगता नहीं, बिल्कुल सच्चे कर्मों में किसी का मन नहीं लगता। गोस्वामी बाबा कहते हैं
यही सरयावत अति कठिनाई, यही सरयावत अति कठिनाई, यही सरयावत अति कठिनाई, यही सरयावत अति कठिनाई, राव कृपा बिनु आवन जाई, राम कृपा बिनु आवन जाई, राव कृपा बिनु आवन जाई। ये जो सन्मार्ग का रास्ता है, ये वास्तव में बहुत कठिन है। धर्म का रास्ता है, ये आसान नहीं है। लेकिन जब तक भगवान की प्रेरणा नहीं होगी तब तक आप इस रास्ते कोई न कोई बाधा आई जाएगी। अच्छे कर्मों में तकलीफ तो होती है। गुलाब का फूल तोड़ने के लिए पहले कभी कभी कांटे भी चुभ जाते हैं। तो अच्छे कर्मों के लिए आपको कठिनाई है, लेकिन वो कठिनाई आपको सदगति प्राप्त करेगी, भगवान के लोक तक पहुंचाने वाली है। तो सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, हम किसी परिस्थिति में रहें, भगवान के नामों की चर्चा करते रहें और उनका ध्यान करता रहें, उनकी लीला कथाओं का श्रवण जो किए हैं उसका मनन करते रहें, चिंतन करते रहें। और हे राजन, मेरे पिताजी जो द्वैपायन थे व्यास जी, उन्होंने भागवत की रचना ही इसीलिए की है। इदं भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम अधीतवान् द्वापरादौ पितुर्दैवैपायनादम्। आप लोगों को ये जानकर आश्चर्य होगा कि इस पुराण की रचना, जिसमें भगवान कृष्ण की लीला कथाओं का वर्णन किया गया है, भगवान के धरती पर अवतरित होने के पहले ही ये भागवत लिखी गई थी। प्रमाण इसी श्लोक में है। सुखदेव जी कहते हैं कि अधीतवान द्वापरादो, द्वापर के आदि में इसकी रचना हमारे पिताजी ने करी थी। और भगवान का प्राकट्य द्वापर के मतलब एकदम बाद में हुआ, जब द्वापर खत्म होने वाला था तब हुआ, क्योंकि द्वापर जब समाप्त हुआ तभी तो भगवान परम धाम गए। और इसकी रचना व्यास जी ने कि भगवान आएंगे, ये लीला करेंगे, इतने राक्षसों का उद्धार करेंगे, महाभारत, ये सब उन्होंने पहले ही करी थी। अब आप समझिए कि ऐसे ऐसे महात्मा त्रिकालदर्शी हुआ करते थे। ठीक इसी प्रकार रामायण की रचना वाल्मीकि जी ने पहले ही कर दी। यहाँ तक कि आप देखिए, जो शबरी के गुरु थे मतंग मुनि, उन्होंने शबरी से कह दिया कि मेरा समय समाप्त हो गया है, अब मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुम कुटिया छोड़कर मत जाना, आश्रम छोड़कर मत जाना। एक दिन भगवान आएंगे और तुमको राम दर्शन देंगे। जबकि उस समय जब मतंग मुनि का प्राणांत होगा तब भगवान राम अवतार ही नहीं मिले थे। उसके 1.5 दिनों बाद भगवान अवतार हुए। ये समझिए कि उस समय के महात्मा त्रिकालदर्शी हुआ करते थे। परीक्षित से कहते हैं सुखदेव जी कि हे राजन, जन कल्याण के लिए ही मेरे पिताजी ने द्वापर के शुरुआत में श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करी। और प्रमाण के रूप में अगर जानना आप चाहते हो तो आपके पास तो 7 दिन का समय है। राजा खटवांग के पास केवल 2 घड़ी का समय था। 2 घड़ी में भगवान का ध्यान करते हुए उन्होंने भगवान के लोक को प्राप्त किया। तो तुम चिंता मत करो, सिर्फ भगवान का ध्यान करो। अब बात आती है कि भगवान का ध्यान कैसे किया जाए। यही तो होता नहीं। परीक्षित ने कहा कि हे भगवान, यही तो होता नहीं, मन बड़ा चंचल है।
रुकता ही नहीं। भगवान के विषय में, भगवान की सोचो, भगवान की पूजा करने की सोचो तो मन इधर उधर भटकने लगता है, मन लगता नहीं। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथे बलवदृढ़म् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिव सुदुष्करम्। अर्जुन कहते हैं भगवान श्री कृष्ण से कि हे भगवान, ये मन इतना चंचल है, ये रुकता नहीं, लगता नहीं कहीं। जैसे वायु को मुट्ठी में बंद करना मुश्किल है, वैसे ही इस मन को नियंत्रित करना मुश्किल है। तो मन को नियंत्रित किया कैसे जाए? उसके लिए कहा, सुखदेव जी ने कहा है कि राजन, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया अस्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेद्धियः। देखिए, हमारा जो ब्रह्म है वो भी निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। हमने आपसे बताया कि विभिन्न रूपों में अपने को समयानुसार प्रकट करता है। तो निराकार ब्रह्म का हम चिंतन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारा मन उतना दृढ़ नहीं है। इसलिए भगवान के स्थूल रूप का चिंतन करना चाहिए। उसके लिए एक सीढ़ी बनाई गई है। आदमी 10 मिनट बैठता है तो कमर दर्द करने लगती है, इधर उधर उचकने लगता है। तो पहले धीरे धीरे हमें बैठने का अभ्यास करना चाहिए। थोड़ी देर बैठे, ऐसा नहीं कि 4 घंटे बैठ जाए, कमर पकड़ ले जाकर के यहाँ जाना पड़े। धीरे धीरे फिर प्राणायाम के द्वारा श्वास पर विजय प्राप्त करें, सांस रोकने का प्रयास करें। उसके बाद सत्संगति बहुत महत्वपूर्ण है। संग हमारा अच्छा होना चाहिए। अगर शराबी के साथ बैठेंगे तो इसका मतलब है कि कुछ न कुछ हमारा भी मन उधर लपक रहा है, नहीं तो हम क्यों जाएंगे? तो हमें उस संग को छोड़ना है, संग का विशेष ध्यान देना है। फिर इंद्रियों पर विजय प्राप्त करनी है। मन अगर भटकता है तो उसको कंट्रोल करो, नियंत्रित करो। जब मन आपका आपके नियंत्रण में होगा तब भगवान के स्थूल रूप का चिंतन करिए। भगवान के जैसे पैर का चिंतन, कटी प्रदेश का चिंतन, भगवान के मुखमंडल का चिंतन, भगवान के संपूर्ण शरीर का चिंतन। धीरे धीरे आपका मन लगने लगे। पहले पैर का चिंतन किया, आपको सिर्फ भगवान के शरीर में पैर ही दिख रहा है। फिर थोड़ा थोड़ा ऊपर बढ़िए, फिर थोड़ा ऊपर बढ़िए, फिर थोड़ा ऊपर, ऐसे ऐसे भगवान के संपूर्ण शरीर का। फिर मन में जो आकृति आपको अच्छी लगे, हनुमान जी की, राम की, कृष्ण की, माँ की, जिसकी अच्छी लगे, शिव की, धीरे धीरे उसका चिंतन करिए। इस प्रकार भगवान के चिंतन में मन लगाइए आप। धीरे धीरे आपका भगवान के प्रति प्रेम बढ़ेगा और प्रेम बढ़ेगा। जैसे आप साधारण भाषा में समझिए, पूजा शुरू करिए, मन आपका भगवान में लगने लगे तो आप समझ लो कि आप सही दिशा में जा रहे हो। मन भटकने लगे तो समझ लो कि भी आप शुरुआत करें हैं धीरे धीरे। ऐसा नहीं मन नहीं लग रहा तो भाग जाएं। भगवान की तरफ जाना आपका काम है। भगवान को आपको खींच लेना अपनी तरफ, वो उनका काम है। बस आप समय दीजिए, अपना मन समर्पित करिए। बस आप अपना मन समर्पित करेंगे तो भगवान अवश्य आपको ग्राह्य हो जाएंगे। फिर इसके बाद कामनाओं के अनुसार विविध प्रकार का वर्णन किया गया है। राजा ने पूछा सुखदेव जी से कि सृष्टि इतनी विचित्र है, इस सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ? भाई, इसी धरती पर कोई मीठी वस्तु है, कोई तीखी वस्तु है, कोई क्षारीय है,
तो उसका वर्णन हमें आप सुनाइए। भगवान आगे विराट स्वरूप की विभूतियों का वर्णन किया है। संक्षेप में भगवान की लीला कथाओं का सुखदेव जी ने वर्णन किया है। राजा परीक्षित ने विभिन्न प्रकार की प्रश्न किए हैं सुखदेव जी से। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, पहले ये भागवत इतना बड़ा नहीं था, सिर्फ 4 श्लोकों में ये भागवत है। अहमेवासमेवाग्रे नान्यदयत् सदस परम पश्चादहं यदेतच्च यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम् हृदेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विदादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टानि तथा तेषु न ते स्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तद्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्यां यस्यात् सर्वत्र सर्वदा। इसमें कहा गया है कि सृष्टि, भगवान कहते हैं कि सृष्टि के पूर्व में केवल मैं था, भगवान के अलावा कुछ भी नहीं था। जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा कि ब्रह्म के अलावा और कुछ नहीं था। वेद भगवान की भी यही परिकल्पना है। तो जो भी सृष्टि के पहले भी कुछ नहीं था, भगवान थे और कुछ नहीं था। सृष्टि का जब प्रलय खत्म हो जाता है तो भी कुछ नहीं होता, भगवान ही बचते हैं, बाकी कुछ नहीं बचता। और सृष्टि के समय जो हम आप यहाँ बैठे हैं, देख रहे हैं, ये धरती, पेड़, आकाश, जीव, ये सब भगवान के ही स्वरूप हैं, ये भी भगवान है। तो एक बार सही पूछो तो सृष्टि में ईश्वर के अलावा कुछ है ही नहीं। और आगे भागवत जी के 10 लक्षणों का वर्णन किया गया है। सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊति, मनवंतर, ईशान कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय। ये 10 प्रकार के भागवत के लक्षण कहे गए हैं। कुल मिलाकर हमारा ये उद्देश्य होना चाहिए कि हम भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित करें। बिना भगवान के समर्पण के, देखिए सबसे बड़ी समर्पण, सबसे महत्वपूर्ण बात है समर्पण। जैसे विश्वास हम लोग करते हैं अपने घर में किसी के ऊपर, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके ऊपर ज्यादा विश्वास होता है, तो हम उसको अपना पैसा, अपनी चाबी सब दे सकते हैं। तो हमारा ये लौकिक समर्पण है, तो उसको दे दिए तो हम उसके हाथों में अपना धन संपदा सुरक्षित समझते हैं। ठीक इसी प्रकार जब हम अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर देते हैं, समर्पण कर देते हैं, भाई भगवान से ज्यादा सुरक्षित कौन है? तो हमको चाहिए कि हम अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित करें। जब हम अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित करेंगे तो उसकी जिम्मेदारी है कि हमारा निर्वाहन करे, क्योंकि इस लोक वाले व्यक्ति तो हमसे स्वार्थवश जुड़े हैं। आपको भले अच्छा लगता हो, लेकिन कितने लोग हैं धरती, क्योंकि ये लौकिक संबंध है, और लौकिक संबंध जो है वो स्वार्थपरता के कारण ही होता है। आप अपने पुत्र को जितना प्यार करेंगे उतना पड़ोसी के पुत्र को कभी नहीं करेंगे। लाख कोई कहे अंतर होगा, क्यों? क्योंकि वो अपना है, अपना और पराये का भेद है। ईश्वर के लिए सब है। तो हम आप अपने को जब ईश्वर के प्रति समर्पित कर देते हैं
तो ईश्वर की जिम्मेदारी है कि वो हमारा कल्याण करे। इसलिए हमको चाहिए कि हम अपने आप को उस सर्वसमर्थ जगदीश्वर के चरणों में निवेदित करें। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, जो कि मिलना है ही नहीं। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, हे प्रभु मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, 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 मुझको तेरा उजाला सदा चाहिए। मुझको तेरा उजाला सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। यहाँ खुशियाँ है गम और ज्यादा है गम, यहाँ खुशियाँ है गम और ज्यादा है गम। अगर हम अपने सांसारिक जीवन को देखें, तोड़ लें, तो हम देखते हैं कि अपने पूरे जीवन काल में परेशानी हमको ज्यादा मिलेगी, सुख की अनुभूति कम होती है। यहाँ खुशियाँ है गम और ज्यादा है गम, यहाँ खुशियाँ है और ज्यादा है गम। जहाँ देखो वहाँ है भरम ही भरम, जहाँ देखो वहाँ है भरम ही भरम। जहाँ देखो वहाँ है भरम ही भरम। जहाँ देखो वहाँ है भरम ही भरम। मेरी महफिल में शम्मा जले ना
तेरा सहारा सदा चाहिए, हमको 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 तेरा सहारा सदा चाहिए। हमको तेरा सहारा सदा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की एवमेव तत्पुरा पृष्ठो मैत्रेयो भगवान किल शत्रावनं प्रविष्टेन यत्वा स्वगृहमेधितम्। आज हम लोग द्वितीय स्कंद की कथा पूर्ण करके तृतीय स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं। उद्धव परम भागवत उद्धव जो भगवान के परम सखा हैं, परम मित्र हैं, उनकी विदुर जी से भेंट होती है। क्योंकि भगवान जब परम धाम जाने लगे तो उन्होंने उद्धव जी से कहा था कि अगर कहीं विदुर मिले तो ये बात जरूर कहना कि भगवान ने जाते जाते बहुत याद किए हैं। हम लोग उद्धव और विदुर जी की कथा का श्रवण कल करेंगे। आज यही अपनी वाणी को विराम करें। इससे पहले आइए भगवान के पावन नामों का संकीर्तन कर लेते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय जय राम जय सिया राम, जय 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 सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम। सब कोई भाव से यही कीर्तन मस्ती में कर लीजिए। जितने भाव से आप कर लें उतने कथा श्रवण का आपको लाभ मिलेगा। कुछ ना जाए, यही भगवत संकीर्तन आपके साथ जाएगा। इतना भी करने से भी पर्याप्त है। पूरी कथा सुनना सफल है। जय सिया राम जय जय सिया राम, 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 जय